लगभग हर ईसाई जिससे मैं मिलता हूं इस बात से सहमत होता है कि प्रार्थना जीवन में एक प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है, और लगभग हर ईसाई जिसे मैं जानता हूं हाल ही में किए गए एक धार्मिक सर्वेक्षण में भी यही प्रतिक्रिया देता है, कि केवल लगभग 20% ईसाई ही हर दिन 10 मिनट या उससे अधिक समय प्रार्थना में बिताते हैं। खैर, लूका के सुसमाचार के अध्याय 11 की शुरुआत हमें यहाँ पद 1 में यह बताकर होती है, यीशु एक निश्चित स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। और यहाँ यीशु केवल प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे एक आदर्श भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जाहिर है उनके शिष्य उन्हें देख रहे हैं, चाहे वे इस अवसर पर उनके शब्द सुन पा रहे हों या नहीं, इसके बारे में हमें नहीं बताया गया है। लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि उन्होंने यीशु को पहले भी प्रार्थना करते हुए सुना है। अब इस अवसर पर उनके एक शिष्य को यीशु से एक अनुरोध करने की प्रेरणा मिलती है, और वह यह अनुरोध उन सभी की ओर से करने वाला है। वह यहाँ कहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया था। और वैसे भी यह एकमात्र अवसर है जब शिष्यों ने यीशु से किसी चीज को करना सिखाने के लिए कहा। न कि हमें पानी पर चलना सिखाओ, बल्कि वे यह अनुरोध करते हैं कि वह उन्हें प्रार्थना करना सिखाए। और प्रभु इसका उत्तर देकर ठीक वही करते हैं। वह उन्हें कुछ देने वाले हैं जिसे जरूरी नहीं कि याद किया जाए, बल्कि प्रार्थना के लिए एक आदर्श के रूप में उपयोग किया जाए। अधिकांश लोग इस आदर्श प्रार्थना को, जिसे आमतौर पर प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है, वास्तव में इसे शिष्यों की प्रार्थना कहा जाना चाहिए। अब अगर आप मेरे साथ इस ज्ञान यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको हमारा पहले का पाठ याद हो सकता है, मत्ती 6 में, जहां यीशु ने पहाड़ी उपदेश में इसी तरह के शब्द कहे थे। मेरा मानना है कि ये दो अलग अलग अवसर हैं। पहाड़ी उपदेश एक विशाल भीड़ को दिया गया था, लेकिन यहाँ प्रभु केवल अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं, और यही वजह है कि इन दोनों प्रार्थनाओं के शब्दों में थोड़ा अंतर है। लूका के सुसमाचार में यह आदर्श प्रार्थना सच्ची परमेश्वर का आदर करने वाली प्रार्थना की विशेषताओं पर जोर देती है, और मैं 6 अलग अलग विशेषताएं निकालना चाहता हूं। यह रही पहली विशेषता, सच्ची प्रार्थना ईश्वरीय श्रोता पर केंद्रित होती है। यीशु यहां पद 2 में प्रार्थना को पिता से संबोधित करके शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, यह प्रार्थना शुरू करने का एक चौंकाने वाला तरीका होगा, और इसका कारण यह है कि यहूदी लोग परमेश्वर के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पुराने नियम में परमेश्वर को केवल 7 बार पिता कहा गया है, और तब भी वह एक राष्ट्रीय संदर्भ था, कभी व्यक्तिगत नहीं। इसलिए उन्हें अपनी प्रार्थना की शुरुआत पिता शब्द से करने की शिक्षा देना वास्तव में परमेश्वर के बच्चों, उनके लिए और हमारे लिए एक अद्भुत निमंत्रण था, और यह एक पात्रता दर्शाने वाला शब्द भी है। दूसरे शब्दों में, जब तक आप परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकते, तब तक आप प्रार्थना नहीं कर सकते। जब परमेश्वर का पुत्र आपका व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बन जाता है, तब परमेश्वर पिता आपके व्यक्तिगत पिता बन जाते हैं, और इसी आधार पर आप उनके पास आत्मविश्वास के साथ आते हैं। यह रही दूसरी विशेषता, सच्ची प्रार्थना परमेश्वर की प्रतिष्ठा या नाम का सम्मान करती है। पद 2 आगे कहता है, पवित्र या पवित्रता से भरा हो तुम्हारा नाम। देखिए, यह मूल रूप से यह प्रार्थना करना है, मुझे अपने जीवन में आपके बच्चे के रूप में आपके नाम को पवित्र बनाए रखने दें। मेरी मदद करें कि मैं ऐसा जीवन जीऊं कि किसी को भी यह जानकर आश्चर्य न हो कि आप मेरे पिता हैं। प्रियजनों, परमेश्वर की प्रतिष्ठा वास्तव में दुनिया में आपकी प्रतिष्ठा से 1% भी बेहतर नहीं है। वास्तव में आपकी प्रतिष्ठा ही दूसरों के लिए उनकी प्रतिष्ठा को निर्धारित करती है। यहां तीसरी विशेषता है, सच्ची प्रार्थना परमेश्वर के राज्य पर केंद्रित होनी चाहिए। पद 2 यहां समाप्त होता है, तेरा राज्य आए। मैं आपको बता दूं, इस निवेदन में केवल एक ही राजा के लिए जगह है। अगर हम अपने ही महल के राजा बनना चाहते हैं तो हम यह प्रार्थना नहीं कर सकते। हम यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वह हमारे जीवन में राजा के रूप में राज्य करे। लेकिन यह निवेदन आगे भी देखता है और प्रार्थना करता है कि यीशु मसीह का वास्तविक 1000 वर्षों का सहस्राब्दी राज्य पृथ्वी पर आए। वह राज्य 7 वर्षों की क्लेश की अवधि के बाद आएगा,
जो उस पीढ़ी के इज़राइल को पूरी तरह से पश्चाताप की ओर ले जाएगा, जैसा कि हम आगे चलकर रोमियो की पुस्तक में अपनी यात्रा के दौरान सीखेंगे। देखिए, हम अपना जीवन इस आशा में जीते हैं कि यीशु मसीह का राज्य पृथ्वी पर आएगा। एक लेखक लिखते हैं कि परमेश्वर का राज्य केवल एक मंजिल नहीं है जहां हम एक दिन जाकर रहेंगे, बल्कि यह हमारे वर्तमान जीवन जीने के तरीके के लिए एक प्रेरणा है। अब इसके साथ पद 3 स्वर्ग की महिमा या राज्य से, जैसा कि एक लेखक ने कहा, आज के रोजमर्रा के जीवन की धूल भरी गलियों की ओर आ जाता है। आज हमें हमारी दैनिक रोटी दे। अब यह हमें सच्ची प्रार्थना की एक और विशेषता बताता है। यह हमारी प्रतिदिन की परमेश्वर पर निर्भरता को पहचानती है। और मुझे कहने दीजिए, इस तरह की प्रार्थना केवल नाश्ते की प्लेट पर रोटी से कहीं अधिक है। यह निवेदन वास्तव में हमें आज जीने और कल के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने की ओर ले जाता है। देखिए, यीशु हमें आज की रोटी से संतुष्ट रहना सिखा रहे हैं, और हर बार जब हम अपनी भूख मिटाते हैं तो हमारे पास उन्हें धन्यवाद देने का एक और कारण होता है। जैसा कि मैंने पहले की पढ़ाई में पहले ही कहा है, प्रभु हमें यहाँ रोटी के लिए प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, केक के लिए नहीं। तो दूसरे शब्दों में, प्रभु हमें बस वही दीजिए जिसकी हमें सच में जरूरत है, एक दिन में एक बार। अब इसके साथ ही प्रभु हमें यहाँ चौथे पद में एक और प्रार्थना का निवेदन सिखाते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर। यह सच्ची प्रार्थना की 5वीं विशेषता है। यह हमारे क्षमा की आवश्यकता को स्वीकार करती है, और वैसे यही निवेदन है जिसकी वजह से यह प्रार्थना प्रभु की प्रार्थना नहीं है। यीशु को कभी यह प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यीशु पाप नहीं कर सकते। यीशु ने कभी पाप नहीं किया। यह हमारी प्रार्थना है, और ध्यान रखें, यह उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं है। यह विश्वासियों और उनके पिता के बीच प्रतिदिन के संबंध के लिए प्रार्थना है। यह हमारी रोज की प्रार्थना है, और हमें हर दिन उद्धार पाने की आवश्यकता नहीं है। हम उस क्षण से हमेशा के लिए उद्धार पाए हुए और मोहरबंद हो जाते हैं जब हम मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं। तो यहाँ जो निवेदन है, हमारे पापों को क्षमा कर, यह प्रतिदिन क्षमा पाने की प्रार्थना है, ताकि हम अपने पिता के साथ प्रतिदिन संगति और संबंध बना सकें। आप जानते हैं, जब मैं अपनी पत्नी के साथ किसी स्वार्थी कार्य या किसी कठोर शब्द से पाप करता हूं, तो मुझे उससे दोबारा शादी करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मुझे उसके साथ संबंध को फिर से बहाल करना होता है। और मैं वह कैसे करता हूं? मैं क्षमा मांगता हूं, और यही यहां चित्रित किया गया है। अब चौथी आयत केवल इतना कहकर समाप्त नहीं होती कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। यीशु यहाँ एक महत्वपूर्ण वाक्य जोड़ते हैं, क्योंकि हम भी अपने हर ऋणी को क्षमा करते हैं। अब यहाँ फिर से गलत मत समझिए। यीशु ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर हमें इसलिए क्षमा करेगा क्योंकि हमने दूसरों को क्षमा किया है। वह कह रहे हैं कि हमें भी दूसरों को वैसे ही क्षमा करना चाहिए जैसे हमें क्षमा किया गया है। तो एक बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से प्रभु अपने शिष्यों को प्रभावी रूप से यह प्रार्थना करना सिखाते हैं, पिता, हमें सिखाओ कि हम दूसरों के आड़ों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आपने हमारे साथ किया है। हाँ, कोई न कोई वहाँ बाहर आपके प्रति आड़नी है। वे आपको कुछ न कुछ देना चाहते हैं। हो सकता है वे आपको पैसे देने वाले हों, हो सकता है वे आपसे माफ़ी मांगने वाले हों, हो सकता है वे आपको कुछ लौटाने या दयालुता दिखाने वाले हों, या फिर वे आपके प्रति आभार व्यक्त करने वाले हों। फिर भगवान उन्हें उनके द्वारा आपके प्रति किए गए अपराध का एहसास कराते हैं, और वे आपके पास आकर आपसे क्षमा मांगते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? खैर, जिन्हें क्षमा किया गया है उन्हें भी क्षमाशील होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने स्वर्गीय पिता के सबसे अधिक समान तब होते हैं जब आप किसी और को क्षमा करने का चुनाव करते हैं, और आप अपने स्वर्गीय पिता के सबसे अधिक विपरीत तब होते हैं जब आप क्षमा करने से इनकार करते हैं। अब सच्ची प्रार्थना की आखिरी विशेषता यहां है, वह यह है कि यह प्रलोभन का विरोध करने में सहायता मांगती है। चौथी आयत समाप्त होती है यह कहते हुए, और हमें परीक्षा में न ले जा। अब मुझे आपको बताना है, यह लगभग ऐसा लगता है जैसे कि हमारे प्रलोभित होने के लिए भगवान जिम्मेदार हैं, और हम उनसे कह रहे हैं कि आप जानते हैं, ऐसा न करें।
हालांकि विचार यह है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, पिता हमें प्रलोभन में पड़ने न दें। शैतान ही मूल प्रलोभक है। वास्तव में उसका राज्य हमारे पतित शरीर के साथ मिलकर काम करता है। यह पाप को आकर्षक रूप देता है और शैतान कभी हार नहीं मानता। वह कभी हार नहीं मानता, क्योंकि पाप ऐसी चीज है जिसे लेकर वह जानता है कि हम उसमें रुचि रखते हैं। तो यह प्रार्थना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि समस्या हमारे दिलों में है। आप जानते हैं, हमारे दिल छोटे छोटे पाप बनाने वाले कारखाने हैं, जहां प्रलोभन को आकर काम करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और हम उसे इमारत के हर कमरे की चाबी दे देते हैं। आप यह तय नहीं कर सकते कि प्रलोभन से छुटकारा पा लें, लेकिन आप यह जरूर तय कर सकते हैं कि उसके साथ न जाएं। आप यह निर्णय ले सकते हैं कि इसे छिपाया नहीं जाएगा, इसके लिए योजना बनाई जाएगी, इसके लिए जगह बनाई जाएगी। यह प्रार्थना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि आप प्रलोभन को संभाल नहीं सकते। प्रभु, मुझे इससे दूर ले चलो। आपको सुधारक मार्टिन लूथर की तरह बनना चाहिए, जिन्होंने 500 साल पहले यह बात कही थी, जब उन्होंने लिखा, आप पक्षियों को अपने सिर के ऊपर उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उन्हें अपने बालों में घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हैं, और यही वह है जिसे आप टालना चाहते। प्रभु, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। और इसी के साथ प्रभु इस आदर्श प्रार्थना को समाप्त करते हैं। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है? खैर, हमारे पास प्रार्थना करने के कई कारण हैं, लेकिन असल में हमें परमेश्वर के हाथ से कुछ पाने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि परमेश्वर के साथ चलते हुए उसके हृदय को समझने की आवश्यकता है। तो जब तक हम अगली बार परमेश्वर के वचन में अपनी ज्ञान यात्रा पर फिर से रवाना नहीं होते, तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।